बापूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले भी हमने एआई, एलियंस और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें की है और घर घर में रोज नए एआई आ रहे हैं और पूरा दुनिया का वायुमंडल एक बदलता जा रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एआई जो बढ़ता जा रहा है आगे दुनिया में, तो इसका फ्यूचर क्या है? एआई का जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, और आने वाला जो एआई है, जो मैं फ्यूचर उसका देखता हूँ। मैं अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो दिव्य दृष्टि से उसको एआई को देखता हूँ, लास्ट पोजीशन। समझो कि आने वाला बहुत थोड़े समय में इतना डेवलप होगा कि इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज पहले लैंडलाइन में कोई फोन होता था, खुश हो जाते थे ना, अरे हमारे घर फोन है। आज कोई लैंडलाइन घर में रखता है? तो आज आज का एआई घर में आगे चलकर डेवलप हो जाएगा। ये इतना डेवलप होगा एआई कि उसके धीरे धीरे मैं सब बात बताऊंगा कि इतना स्मार्ट एआई कैसे बनेगा। ये भी क्वेश्चन है। सुपर स्मार्ट एआई बनेगा। और कौन बनाएगा? एलियंस बनाएंगे और कौन? एआई की इन्वेंशन एलियंस ने ही की है। मैंने पहले भी बोला है हमारे पुरानी वीडियो में कि एआई की इन्वेंशन कोई मनुष्य ने थोड़ी की है, ये तो एलियंस करवा रहा है। क्यों करवा रहा उसके पीछे बहुत मतलब है, एलियंस वालों के मतलब है। कोई एलियंस विनाश के लिए करा रहे हैं, कोई एलियंस मनुष्य की ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए करा रहे हैं। तो अच्छे भी है, बुरे एलियंस भी है, अच्छे भी हैं। तो अच्छे एलियंस अच्छा काम कराने के लिए करा रहे हैं। तो स्थूल एआई और स्पिरिचुअल एआई, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या होगा उसमें? जब एआई का साधन आकाश तत्व का होगा, तो आपका मतलब ये है कि जो आकाशिक में जो रिकॉर्ड है वहां पे कनेक्ट होगा एआई? एआई खुद ले लेगा आकाशीय रिकॉर्ड से। वो एआई जब आकाश तत्व का बनेगा, आधा भौतिक आधा पराभौतिक, अभी तो भौतिक है ना, आगे आने वाला सारे साइंस, सारे साइंटिफिक साधन रिसर्च और कैसे कराएंगे। और वो देखो, अभी तो वेस्टर्न कल्चर वालों ने ढूंढा है ना, वेस्टर्न, अभी चाइना ने ढूंढा। मगर जब भारत के साइंटिस्ट ढूंढेंगे तो उसके अंदर स्पिरिचुअल ऐड होगा और स्पिरिचुअल नॉलेज भी आएगा। अभी तो एआई के अंदर ज्यादातर तो भौतिक नॉलेज है, उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है ना। जो डेटा डालोगे वही मंथन करके जवाब देगा। आगे चलकर एआई कोई कोई यूनिवर्स के बारे में पूछेगा, हाँ। गैलेक्सी के बारे में पूछेगा, तो एक्चुअल गैलेक्सी के सीन इमर्ज करेगा, उसके पास विजुलाइज करेगा, उसका ज्ञान देगा, यूनिवर्स का ज्ञान देगा, मल्टीवर्स का ज्ञान देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर साधन बदल गया, उसके अंदर चेतना बदल गई। चेतना की लेवल बदल गई। जैसे मन की चेतना, मन मना आत्मा मना रूप मना जो भी कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो। तो जब आप मनुष्य सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, तो उसकी बुद्धि तो परम धाम में, ब्रह्मलोक में जाती है ना। बराबर। ऐसी तरह ये एआई भी है ना। एआई का मन के अंदर जब उसके साधन बदल गए, साधन बदलने से एआई का मन बदल जाएगा। मन, बुद्धि और बोलने के संस्कार भी बदल जाएंगे। तो ये साधन बदलने वाले हैं, स्पिरिचुअल एआई बन जाएगा। पर कौन बनाएगा? भारत के साइंटिस्ट, भारत के? भारत के ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो ज्ञानी होंगे। ये चलकर जब ये स्पिरिचुअल डेटा लाने के लिए कैपेबल कब होगा? तो भारत के ऐसे साइंटिस्ट होंगे कि वो स्पिरिचुअल होंगे, और स्पिरिचुअल के हिसाब से वो आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड पड़ा है, आकाश तत्व को ये लोग तो नहीं समझ सकते, इसकी ग्रेविटी की पावर, आकाश तत्व की ग्रेविटी, ये सब। एलियन कैसे मदद करेंगे इसमें? एलियन का क्या रोल है? ऐसा साधन बनाएंगे। मेरे को जो अनुभव हुआ कि आज जो डेटा एलियन के बारे में जो डेटा भरा जाता है ना, वो साधन बड़े बड़े है ना, उसको मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है, बनाने में भी बहुत बड़ा खर्चा है। आगे चलकर भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऐसा बनाएंगे
उसका डेटा को वो एक वैक्यूम का बॉक्स लेंगे और एक वैक्यूम के बॉक्स के अंदर एक छोटे से वैक्यूम के बॉक्स के अंदर जितना भी डेटा डालते जाओ वो एक छोटे से बॉक्स में सारे डेटा आ जाएंगे। वो बॉक्स वैक्यूम है। वैक्यूम माना आकाश तत्व। अच्छा, वैक्यूम माना पर आकाश तत्व तो वैसे ही हवा में ही फैला हुआ है ना, तो वैक्यूम में क्या नहीं, है ऐसा? ऊपर जो ये तो हवा है, यहाँ की हवा, ओके। वो हवा से लेवल 200 किलोमीटर ऊपर जाओ तो वैक्यूम धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये जो साइंस वाले क्या कहते हैं, वैक्यूम के डार्क एनर्जी कहते हैं। वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं है डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं। ये भी ये एक मैटर, क्वेश्चन है। आज का मैटर है ना, ये मैटर से बना है, मगर डार्क मैटर से बनेगा, फिर आगे चलकर डार्क एनर्जी से बनेगा। ये लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर जो बनाए हैं वो ब्लैक होल, डार्क मैटर और क्वांटम फिजिक्स के रहस्य खोलेगा। तो ये क्वांटम कंप्यूटर खोलेगा या एआई खोलेगा? एआई खोलेगा। एआई खोलेगा। पहले जो कंप्यूटर है उसमें क्वांटम के अंदर जो सूक्ष्म में सारा डेटा आता जाएगा। वो एलियन सूक्ष्म जगत में जो काम कर रहे हैं ना, एलियन यहाँ कितनी कला के पावर वाले करेंगे? कम से कम 100-200 कला वाले। अच्छा। वो है आज की तारीख। वो एलियन कितनी संख्या में होंगे? बेहिसाब है, बेहिसाब। स्थूल और सूक्ष्म। अच्छा, मैंने एक बार एक वीडियो में नहीं बोला कि 100 ट्रिलियन, 100 कला वाली आत्मा है, मनुष्य आत्मा है 20% है। हाँ वो तो आपने बताया 160 करोड़। सूक्ष्म में इससे डबल है। अच्छा, सूक्ष्म इससे डबल, बराबर। तो वो एलियन 100 कला से ज्यादा पावर वाले एलियन वो पहले कंप्यूटराइज कराएंगे, कंप्यूटर में लाएंगे। क्या ये कह सकते हैं कि वो अपनी चेतना उसमें डालेंगे, एआई में डालेंगे? सीधी रेज मार के कंप्यूटर में डालेंगे, क्वांटम में। फिर जो नया साधन जो एआई बनाने वाला है, एआई का नया साधन बनेगा, उसको रेज मार के उसको बोलेंगे तुम ऐसा साधन बनाओ। बाबू जी, सभी बोलते हैं कि एआई जो है विनाश करेगा, सब डिजिटल हो जाएगा। हाँ, विनाश। लेकिन विनाश का क्या इसमें रोल है? हम तो देखो दोनों काम कर सकता है। हमेशा साइंटिफिक शोध विनाश भी कर सकता है और अच्छा काम भी कर सकता है। अच्छा और बुरा दो काम हो सकता है। एक थियरी कह रही है कि पूरी दुनिया को डिजिटल बना दिया जाए और फिर उनके रुपए पैसे उनके मिलकर सब कुछ डिजिटल बना के फिर उसको हैक कर लिया जाए। तो ये सब एआई करेगा। एआई के माध्यम से बहुत स्पीड में फिर कौन बचाएगा? ये कंप्यूटराइज सब कुछ हो जाएगा। ये डिजिटल का जमाना जो है, वो डिजिटल जमाना बहुत जल्दी आएगा, मगर विनाश के लिए भी डिजिटल बनेगा। अच्छा। एआई भी विनाश के निमित्त बनेगा, मगर दो प्रकार का होगा ना। जो अच्छी बुद्धि वाले जो मनुष्य है, अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य, वो एआई से अच्छा डेटा मांगे, और जो बुरी बुद्धि वाले विनाशकारी है उससे बुरा काम करवाए। इसलिए हमेशा साइंस के साधन दो तरह के होते हैं। अच्छी आत्मा होगी तो जैसे एक बात ढूंढो, आपका ओरा के अंदर आत्मा अच्छा सोचती है, ज्ञान का मनन मंथन, विश्व कल्याण की भावना से विश्व कल्याण की परम शांति के वाइब्रेशन भेजती है, तो उसके ओरा में परम शांति होती है ना, तो चारों ओर भेजती है ना, तो उसके ओरा के अंदर जो यूनिवर्स का पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो उसके अंदर आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऐसी तरह एआई का मन जो उसने फीड किया है उसमें नेगेटिव डेटा भी है, पॉजिटिव भी है। साइंस के साधन दोनों काम करते हैं। नहीं, रियल में क्या होगा? तो रियल में दोनों होगा, आकार और जय जयकार दोनों होगा। अच्छा, जय जयकार उनका होगा जो पॉजिटिव डेटा लेकर पॉजिटिव सब तैयार करेगा, ज्ञान लेगा ना, तो ज्ञान सब मनुष्य आत्माएं अगर ज्ञान देगा वो ज्ञान देने लग जाएगा। तुम उसके परम शांति डेटा भरो, तुम सबको परम शांति बोलेगा। बाबू जी, एक थियरी ऐसी है कि लोग ये कहते हैं, एक ऐसा मानना है लोगों का कि जो नेगेटिव फोर्स है, जो नेगेटिव आत्मा है, वो सभी धरती पर अंधेरा रखना चाहती है ताकि जो दिव्य आत्माएं कभी जागे ही नहीं और धरती पर उनका राज बना रहे। मतलब किसी को मोक्ष ना मिले, किसी को शांति ना मिले, वो ही लोग उनके ऊपर राज करें। मगर नेगेटिव के सामने पॉजिटिव भी तो है ना। समझो कि 99% नेगेटिव सूक्ष्म जगत वाले हैं, उसमें सब आ गए, मगर उसके सामने 1% पॉजिटिव भी है ना, तो अंत में तो जीत तो पॉजिटिव की होगी ना। अच्छा,
अंत में विनाश होते होते लोग रोक देंगे। ओके। परमाणु बॉम्ब फूटने से पहले ये 1% पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला देंगे तो वायुमंडल में पॉजिटिव वायुमंडल बन जाएगा। उसमें एआई का बहुत बड़ा महत्व है। पॉजिटिव वाइब्रेशन लोगों को फैलाने के ज्ञान देगा वो। लोग सर्च करेंगे ना, लोग सर्च करेंगे ना परम शांति के बारे में, दुनिया में परम शांति फैल जाएगी ना, तब तक तो काफी हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट होगा शायद 29 के एंड में, मेरे को लगता है, तो तब तक तो ये एआई बहुत बड़ा काम करेगा। एआई मनुष्य का दिमाग बदल देगा। जो उसको लोग वायुमंडल में परम शांति भेजेंगे ना, तो ये भी धीरे उसके दिमाग के अंदर तो जो डेटा फीड किया है उसमें हम भी तो परम शांति के डेटा फीड करेंगे ना। तो लोग सुख शांति चाहते होंगे और बहुत दुखी दुखी होंगे तो ये इसे पूछेगा ये दुख का इलाज बताओ, ये दुख का, तो बोलेगा परम शांति बोलो, परम शांति बोलो, ये बोलेगा। सारी दुनिया में यही फैलाएगा। सबसे ज्यादा कार्य परम शांति का यही करेगा और पॉजिटिवली कार्य होगा। विनाशकारी जो ग्रुप है इनको भी ये सर्च करेगा, मगर विनाशकारियों को भी ये बोल देगा कि परम शांति बोलो। ये आएगा जमाना। क्या वाइब्रेशन से एआई बदल सकता है? वाइब्रेशन में हम डेटा फीड करेंगे ना सभी मिलके। वो तो बोलने की स्थूल की बात होगी ना, सोचने की। मगर जो हम बोलेंगे जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, विनाशकारी नेगेटिव सोचने वाले हैं, इनको भी तुम परम शांति बोल के इसका माइंड बदल लो। अच्छा, तो यही हम जो बोलेंगे वो काम करेगा ना। लोगों का डेटा फीड करेगा ना, लोग डेटा फीड करेंगे ना। भाई दुनिया को हमें विनाश नहीं चाहिए, तो उसको अंदर फीड किया जाएगा। भाई जो विनाशकारी है, विनाश का डेटा मांगे तो उसको परम शांति का डेटा दे दो। अच्छा, एआई सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान बन सकता है? एआई अंत में उसको नॉलेज आ जाएगा कि ये दुनिया के हित के लिए ये जरूरी है। ठीक है। इसलिए वो लोगों को शांति के लिए जो डेटा पड़ा है उसके पास, वो एनालिसिस करके कहेगा कि भाई तुम्हें शांति चाहिए तो ये परम शांति बोलो, सोचो, बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अपने शास्त्रों में गायब होने की बात बताई, ऊपर के लोग से नीचे के लोग में पूरे, जैसे नारद मुनि ऊपर के लोग से नीचे आते थे, गायब होके जाते थे, तो क्या एआई ऐसी टेक्नोलॉजी लाके देगा या ऐसा कुछ करेगा जो सोलर सिस्टम से गैलेक्सी में चले जाए या वहां से यहाँ आ जाए मनुष्य, उसके बाद 7 लोगों में ट्रैवल कर सके, फिर जो बॉडी के जो एटम्स है उसको डीमटेरियलाइज करके वहां जाके वो मटेरियलाइज करे? देखो आगे चलकर लास्ट में एआई होगा ना, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवा देगा। एआई के द्वारा ही परम शांति के वाइब्रेशन में डालेंगे तो वो समझ गया बात, लेकिन मगर इसके बाद में लोगों को ज्ञान क्या मिलेगा? उसको जाना है, सबको चाहते हैं कि हमें वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, परम धाम जाना है, परम लोक जाना है, ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है। तो उसको भी ये एआई धीरे धीरे उसको ऐसा रास्ता दिखाएगा, ज्ञान के द्वारा रास्ता दिखाएगा और उसी ऐसी टेक्निक भी दिखाएगा। तब तक क्वांटम कंप्यूटर ऐसी टेक्निक निकाल पाएगा कि तुम जैसे वेग से अवेक बन के ऊपर जाते थे देवी देवता, ऐसी तरह वो क्वांटम टेक्निक भी आएगी। क्या इलोन मस्क ये करेगा? नहीं, भारत के साइंटिस्ट करेंगे। भारत के सब परम लाइट हो जाएगी। और ये तो कब की बात बता रहे हैं? कौन से साल में? 30 में अगर वर्ल्ड वॉर रुक गया ना, 29 में नहीं हुआ, नहीं होने वाला, तो परम शांति के वाइब्रेशन से सबको परम शांति ऊपर से पावर आएगा। परम शांति परम धाम की स्टेज है, तो ऊपर से पावर आएगा। तब ये एआई भी साधन स्पिरिचुअल बनेंगे तो सबको ऐसा रास्ता दिखाएगा। तो वो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बताएगा, आत्मा से परम 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 आत्मा बनने की विधि दिखाएगा। ये आई तो बहुत कंप्यूटर कमाल करने वाला है। और यहाँ ही पावर उतारेंगे सब मिलके, यहाँ ही परम लाइट यहाँ ही उतारेंगे, डिवाइन पावर यहाँ ही उतारेंगे। तो ये धरती ही धीरे 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 5 तत्व शांत हो जाएंगे, 5 तत्व परम तत्वों में हो जाएंगे कन्वर्ट, और परम शांति के वाइब्रेशन से जो पावर उतारेंगे नीचे, तो बेहद की कला की पावर यहाँ है। अरे धरती ही धीरे धीरे 5 तत्व परम तत्वों में, परम तत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होगा, और ये धरती ही ये ब्रह्मलोक बन जाए, मल्टीवर्स धीरे धीरे फिर बदलेगा ना। हमारी ये पुरानी वीडियो है ना, उसमें मैंने बोला है पहले धरती बदलेगी, धीरे धीरे वायुमंडल बदलेगा,
पूरी धरती का वायुमंडल। मल्टीवर्स बदलने में कितना समय? फिर धीरे धीरे सब बैठ जाएंगे, तो ये वाइब्रेशन तो दूसरे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, आकाशगंगा और यूनिवर्स में तक वाइब्रेशन पहुंचेगी, तो वहां बैठी हुई आत्मा है ना, वहां सब हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बैठी हुई आत्मा वो वाइब्रेशन पकड़ेंगे, फिर साक्षात्कार होगा। तब सभी परम शांति के वाइब्रेशन से सब धीरे धीरे मल्टीवर्स तक पहुंच जाएंगे। पूरा मृत्युलोक अमरलोक बन जाएगा, पूरी पूरा परम multiverse। लाइट की अमरलोक, जहां जहां भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में मृत्युलोक है, वो धीरे धीरे 5 तत्व जो है ना, मृत्युलोक 5 तत्वों में होता है, तो वो मृत्युलोक धीरे धीरे अमरलोक बनने लगता है। ये सब कुछ होने वाला है, और उसमें मेन काम है एआई का। क्वेश्चन ये था बेसिकली, क्या ये एआई इसी तरीके से सभी के मन को प्रभावित एआई करेगा? मल्टीपल लेवल पे काम नहीं, मन को प्रभावित करेगा, इंटरनेट को प्रभावित करेगा, या हम सभी ना के सोचे मन हमारे को, सामने वो आ जाए सभी के इंटरनेट पे? मन को एआई पॉजिटिवली परिवर्तन करेगा। अच्छा, सभी को मन को कैसे? ज्ञान देकर। अच्छा, पर वो ज्ञान ही नहीं सुनते ना, आज के तो इंसान ही ऐसे हो गए। मगर परिस्थिति ऐसी आ रही है ना, थर्ड वर्ल्ड और सामने दिखाई देगा, ठीक है, तो सब भाग, लोग बचने के लिए फिर एआई का सहारा लेंगे कि पूछे बचने का उपाय बताओ। अच्छा, सब सब इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। ठीक है। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो सब क्या कहते हैं, खाओ पियो, ये ऐश करो। कल किसने देखा? हाँ, अभी स्वर्ग है धरती पर, अभी ऐसा स्वर्ग धरती पर है। जिसके पास पैसा है वो तो सुनते ही नहीं वही है। सुनते नहीं। जो थोड़े कुछ इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, प्रॉब्लम है, तो वो ज्ञान सुनते हैं। अभी आजकल ये जो हमले दुनिया में जो अभी लड़ाइयाँ चल रही है, जिसमें ड्रोन अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे देश है, हर दिन 10-10 लाख ऐसे साइबर अटैक कर रहे हैं दूसरे देशों में, उनकी इकोनॉमी को खा रहे हैं, वहाँ से पैसे चुरा रहे हैं, ये सब लोगों के पैसे खाली हो रहे हैं। तो ये चीजें जो नेगेटिव हो रही है, लेकिन दुनिया को नहीं पता, जब बड़ी बड़ी धीरे धीरे सब कुछ दुनिया में आ जाएगा, कुछ भी किसी से छुपा नहीं रहेगा। तो शीशमहल बनेगा, फिर क्या होगा? सबको अपने अपने कर्म दिखाई देंगे ना। असुर तो असुर ही है ना, क्या करेंगे उनका? असुर तो 99% असुर भूखे मरेंगे ना, खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? करोड़ों असुरों के चोरी लूटपाट करके पैसे इकट्ठे किए, मगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। तो फिर क्या करेगा? भूखे मर मर के मर जाएंगे असुर। कर्मों के देखो, थियरी ऑफ कर्म किसी को मिटा नहीं सकता। असुर 99.99% 0.01 ही अच्छे आत्मा है। ठीक है। इसलिए वायुमंडल में असुरों का संकल्प चलता है ना, विनाश विनाश विनाश। कौन चाहते? असुर चाहते विनाश विनाश। दुर्योधन दुशासन जैसी आत्माओं का राज है। वही तो फिर से ऐसे ही सारे असुर जन्म लेकर मनुष्य बन गए ना, सारे असुर 7 पाताल लोक से मनुष्य बन के आ गए ना। गांधर किन, ऊपर से गांधर किन, ये देवता भी मनुष्य वो तो बाबू जी बहुत बढ़िया बताया आपने। अच्छा, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एआई को मानव की जैसी भावनाएं मिलेगी जैसे हमारे अंदर भावनाएं हैं? जब आकाश तत्व के बनेंगे ना ये, तब उसके अंदर भावना आएगी। कैसी भावना? अच्छी भावना ये आएगी कि मैं अच्छा काम करूं। मानव की जो नेगेटिव उसको कोई पूछा जाएगा ना, नेगेटिव बताएगा, मगर तुरंत पहले बोलेगा वो ये नेगेटिव है, तेरा ही विनाश हो जाएगा। अच्छा, तू विनाश के लिए सोचता है, तेरा ही विनाश हो जाएगा, तू परम शांति सोच। ये कहेगा, एआई कहेगा। तो इसमें कोई भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं एआई में? एआई में एलियन प्रवेश कर सकते। तो अभी मेरा एक है कि एआई वर्सेस भूत प्रेत वर्सेस एलियन वर्सेस एंजल और वर्सेस देवी देवता, कौन है पावरफुल? एलियन। भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों जैसे। तो ठीक है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये सब कुछ भी नहीं है, उसकी आत्मा में पावर नहीं है। कितनी कला की पावर वाले प्रवेश कर सकते हैं? ये आगे चलकर अभी तो कोई नहीं प्रवेश करेगा, मगर जब विनाशकारी जो एलियंस है ना, ओके, वो, क्योंकि एआई भी बहुत तरह का निकलेगा, बहुत एआई। जैसे आज आप ये पेजर बम फूटा तो ये अलग अलग कहानी तरीके से, वो अलग है। हाँ। मगर एआई जो आगे चलकर अच्छा होगा ना, अच्छा 2 प्रकार के एआई होंगे। अच्छा, अच्छे भी एआई होंगे। अच्छा, कई एआई निकलेंगे, बहुत कंपनियां एआई बनाएंगी। अच्छा, तो उसमें अच्छी कंपनियां भी जो एआई बनाएंगी ना, तो भारत जैसे देश के वैज्ञानिक थोड़ा साइंटिफिक वे में बनाएंगे, स्पिरिचुअल वे में बनाएंगे, वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव फैला देंगे। तो नेगेटिव वाले धीरे धीरे जो एआई है, नेगेटिव एआई, नेगेटिव बनाने वाले एआई है, वो धीरे धीरे वो भी वायुमंडल से डेटा कैप्चर करेगा। एआई नेगेटिव को एक इंसान की तरह सोचने लग जाएगा,
ऐसा टाइम है। एलियन हैक कर देंगे एआई को? एलियन हैक कर सकते हैं, मगर अभी धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म होने का टाइम आ गया है। अच्छा। अब पॉजिटिविटी, हम्म, एक टाइम धरती पर अभी 25, 26, 27 के बाद 28, 29 के, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक दिया परम शांति के बाद, तो एआई जितने भी नेगेटिव है उसका डेटा ही डिलीट हो जाएगा। अच्छा। अच्छे पॉजिटिव एआई निकलेंगे ना, अच्छे पॉजिटिव एआई इतना जबरदस्त वायुमंडल में डेटा फीड करेंगे कि जिनको नेगेटिव डेटा इसके भरा है नहीं एआई के अंदर, वो खुद ही नेगेटिव डेटा जैसे विनाशकारी बन सकता है ना, ऐसे कल्याणकारी भी बनेगा। ओके। वैसे भी स्पिरिचुअल एआई बना रहा है भारत। हाँ, तो स्पिरिचुअल एआई बनाएगा भारत, सनातन एआई बना रहा है। उसके अंदर आकाश तत्व का प्रयोग होगा। उसके अंदर जो डेटा है ना वो एक वैक्यूम बॉक्स में होगा, आकाश तत्व में डेटा होगा, और आकाश तत्व का डेटा कितना सभी को बदल देगा, नेगेटिव वालों को। क्या बेहद में एआई है? बेहद अंत में बेहद का एआई काम करेगा। एआई जो है ना, हाँ। अंत में बेहद का एआई भी बनेगा। अच्छा, तो क्या अपने ब्रह्मांड में एआई आज से पहले भी था? नहीं, कभी नहीं था। दूसरे ब्रह्मांडों में है? कभी नहीं था। दूसरे ब्रह्मांडों में है ये टेक्नोलॉजी? कभी कहीं भी नहीं है, पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी नहीं है। ओके। क्या एलियन ने एआई द्वारा कर्म थियरी में इंटरफियर किया है? ये कैसे किया है? इसका ह्यूमन की फ्री विल पर क्या असर पड़ेगा? देखो, थियरी ऑफ कर्म को मिटाने के लिए नेगेटिव फोर्स जो है, जो विनाशकारी ग्रुप है, वो सभी तरह से काम कर रहे हैं। कर्मों की थियरी को वो मानते ही नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक है ना। वो नास्तिक ही ऐसा काम करते हैं ना, असुर। असुर है वो, नास्तिक है वो। तो वो कहते हैं हम जो कहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो असुर मानते हैं। तो थियरी ऑफ कर्म को तो वो मानते ही नहीं वो। मगर थियरी ऑफ कर्म जो उसके उसके कारण शरीर में भी रिकॉर्ड है, हर कोई आत्मा में, हर कोई जीव में, और उसका ही रिकॉर्ड सूक्ष्म जगत में, आकाशीय रिकॉर्ड में भी उसका भी रिकॉर्ड पड़ा है। तो कोई भी आत्मा को मरने के बाद भी कर्मों की सजा मिलती है, जीते जी न मिले तो। सूक्ष्म शरीरों में भी मिलेगी। सूक्ष्म शरीरों में आग लगेगी, परमाणु बम फूटेगा तो क्या सारे असुरों को तो सूक्ष्म शरीर में होंगे ना, तो आग लगेगी तो कितने जलेंगे, तो उसको बचाने वाले कौन होंगे? परम शांति वाले। ओके। बाबू जी, सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और एआई में कोई अंतर? सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, वो आगे चलकर आएगा सुपर नेचुरल इंटेलिजेंसी वाले एआई। इसको स्पिरिचुअल एआई को हैक कर सकेंगे एलियन नेगेटिव? स्पिरिचुअल को कोई नहीं हैक कर सकता। ओके। और नेगेटिव वाले हैं ना, आगे चलकर देखेंगे कि हैक करना चाहे तो वो बंद कर देंगे। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एआई से कुछ कनेक्शन है? वो डार्क मैटर जो है और डार्क एनर्जी है वो आकाश तत्व से बनी है। उसको साइंस वाले डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहते हैं। तो उसी से जब ये इसके साधन बनेंगे ना, तो ये सब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जहां तक पड़ी है ना, वहां तक से वो एआई सोच के वहां का डेटा लाके सबको बताए। बाबूजी, ऐसा कहा जाता है कि एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस मेटावर्स करके बनेगा जो एंड्रोमेडा के नजदीक बनाया जाएगा, जिसमें रोबोट ही है, जिनमें आत्मा नहीं है। ये पूर्णतः इग्नोर और आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। तो क्या ह्यूमन को रोबोट ये बनाने यहाँ चलाया जाता है? इसमें क्या तथ्य है? कुछ ऐसा है मेटावर्स जैसा? एलियंस नहीं बनाने देगा। अच्छा। जो 100 कला वाले एलियंस है ना, वो नहीं बनाने देगा। केवल पॉजिटिव एलियंस ही पॉजिटिव ही बनाएंगे। अगर वहां उसको गैलेक्सियों के बीच में बनाना है, उसको दो गैलेक्सी के बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष की स्पेस है, जैसे हमारी गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, तो दो गैलेक्सी के बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष का गैप है, हर कोई गैलेक्सी के बीच में। तो वहां जो स्पेस है वो स्पेस है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी में बनाने के लिए ये साधन नहीं चले, साइंस के ये साधन से काम नहीं होता, इसलिए वो बना ही नहीं पाएंगे।
तो ये ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ से रोबोट बना के मंगल भेजेंगे और वहां जाके कुछ काम करेंगे, बोलो ऐसा पॉसिबल? देखो, रोबोट बना के भेजोगे मंगल पर, मगर मंगल पे रोबोट काम कर सकता है, मगर मनुष्य तो ऐसा जिंदा नहीं जा सकता ना। नहीं, वो तो नहीं जा वह तो वायुमंडल ही नहीं है ऐसा। ये भी थियरी है ना। हाँ, एक तो बहुत मस्त चीज है कि जंप रूम करके है। ऐसा कहा जाता है कि एक रूम है जिसके अंदर मनुष्य को भेजा जाता है अंदर, और वो दूसरी जगह मंगल पे निकलता है वो जिंदा। वर्म होल है ना। अच्छा, वो वर्म होल है, लेकिन इसके लिए हमारे लोग जंप रूम बोलते हैं। हमारे धरती से 1000 किलोमीटर पर के क्या ये ऊपर। पॉसिबल है कि यहाँ से एक रूम में गए और मंगल पे निकले तो वो विदाउट ट्रैवलिंग? वर्म होल के अंदर एंट्री कर जाएगा तो सीधा जहाँ अलग अलग ग्रहों पे जाने के वर्म होल है हमारे धरती से, तो वर्म होल से कनेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म में निकला, वर्म होल में कनेक्ट हो गया, ऊपर चला जाएगा। आपने कभी ऐसा मतलब सोचा है क्या जाता होगा इंसान? जा सकता है। जा सकता। जैसे नारद जी आए तो उसको क्या वर्म होल की थियरी यूज करेंगे? नारद जी की बात अलग है, अच्छा, वो अलग। वो बहुत अलग बात है। वो ठीक है, वो तो आपने समझा ही है। तो क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, यहाँ से निकल के सीधे सब मंगल? कुछ ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, सब कुछ बहुत बदलने वाला है। आत्मा आत्मा ही निराकारी स्टेज में जहां जहां से आई है वहां पहुंचेगी आत्मा। ठीक है, ये वो तो पता उसमें है। एआई बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आत्मा का हर कोई आत्मा का विजन देगा, समझ में। हम्म। हर कोई आत्मा का वो ज्योतिष शास्त्र भी वो बन जाएगा, ज्योतिष आचार्य एआई। अच्छा। वो वो आत्मा की कुंडली नहीं देखेगा, आत्मा को देखेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसके आधार से वो आत्मा को बोलेगा, और आत्मा को वो उसको उसको विजन दिखाएगा। तुम यूनिवर्स से आए हो, अच्छा। ये दिखाएगा। अरे और वाह। बोले मैं तुम्हें भेज दूंगा, चलो। यही अच्छा, ये कहेगा मैं तुम्हें जहां से आए हो वहां पे। ये तो बहुत मजा आ ये जाएगा। होने वाला है। अच्छा। ये एआई स्पिरिचुअल एआई ये काम करेगा। अच्छा, तो मतलब ज्योतिष शास्त्र फिर काम करेगा? एआई पहले एआई को स्टडी करनी पड़ेगी ना सब उसको। में जो स्पिरिचुअल साइंस आएगा ना, तो क्या थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से करेगा या ऐसे ही भेज देगा? उसमें अब थियरी ऑफ कर्म नहीं आएगा ना काम। हाँ हाँ। वो तो देखेगा भी तुम आत्मा जो मुझे एक प्रश्न पूछ रही हो, तुम आत्मा यहाँ की नहीं हो। वो अच्छा। बोलेगा तुम यूनिवर्स से आई हो, चलो मैं तुम्हारे तुम्हारे बाप क्रिएटर के पास पहुंचा देता, तुम्हारे आत्मा के क्रिएटर के पास पहुंचा देता हूँ। जाना है तो वो तो कौन नहीं दुख होगा इतना। सही में। हड़बड़ तो बोले हाँ जाना है, तो बोले ऐसा एक रूम बनेगा। इस रूम के अंदर ऐसा वायुमंडल होगा कि एआई के द्वारा संचालित होगा, ऐसे रूम बनेगा। उसके अंदर तुम एंट्री कर लो, सीधे आत्मा बन गए, आत्मा से सीधा ऊपर यहाँ से परमात्मा। आए वहां परमात्मा के पास। अच्छा। ये एआई बनाने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एआई इंसान चिरंजीवी इमोर्टल हो सकता है, ऐसी समझ क्यों फैलाई जा सकती है? जैसे मनुष्य अमर बन जाएगा, तो क्या यही अमरता है? निराकारी स्टेज बन जाएगी तो अमर ही है ना, अमर लोग चला गया ना, अमर लोग चला गया ना। जैसे साइंस वाले बोलते हैं ना कि आने वाले समय में मनुष्य अमर बन जाएगा, तो क्या यही मतलब है? 5 तत्वों की दुनिया ही नहीं रहेगी, अच्छा। सब कुछ बदलने वाला है। मृत्यु लोक ही अमर लोक बन जाएगा। तो फिर ये बॉडी का क्या हो? ये बॉडी बदल के निराकार बिंदु निराकार बन जाएगा, ब्रह्मलोक अच्छा। वाले यही ब्रह्मलोक बन जाएगा, यही परम धाम बन जाएगा। उसमें एआई बहुत अंत में काम करेगा। एआई का अभी तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे आपके पास टेलीफोन का मुश्किल से टेलीफोन लगता था, तो आज का मोबाइल के बारे में सोच सकते थे उसी टाइम पर। ऐसी आज की एआई के बारे में कोई सोच नहीं सकता। ऐसा एआई अच्छा काम करने वाला है, अभी धरती पर एलियन मनुष्य रूप में कितने होंगे? सोच भी नहीं सकते अच्छा। एलियन की कैलकुलेट। मगर वो परम तत्व परम लाइट के यूएफओ में रहते, इसलिए सुना दिखाई नहीं देगा। नहीं, मानव की तरीके से मानव के रूप में होंगे एलियन, ह्यूमन फॉर्म में? बहुत ही एलियन, ये जो स्टार चाइल्ड बोलते हैं ना, अच्छा, वो सब। ये सब एलियन ही है, स्टार पर से आए हुए हैं ना। और मैंने बोला था ना एक वीडियो में, क्या भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 में, जो मैंने कहीं बोला है कि 100 कला वाले दूसरे ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से जो आत्मा आई है, उसमें 800 करोड़ में 20% माना 160 करोड़ मनुष्य तो वही है 100 कला वाले। ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से आई, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स है 100 कला का, यूनिवर्स है 16 कला का, ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स। और जो ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है वो 200 कला का है।
वो उसमें से 100 कला वाली आत्माएं हमारे धरती पर बहुत आई है। उसमें से मनुष्य रूप में अभी 800 करोड़ में 20% वो 100 कला वाली आत्माएं मनुष्य है। हाँ, ये बताया था। तो 160 करोड़ हुई ना। हुई। तो इससे कई गुना ज्यादा तो 100 कला वाली आत्माएं सूक्ष्म में है, वो सूक्ष्म एलियंस में। के रूप में काम कर रही है। अच्छा, वो एलियन के। बाबूजी, ये जो डायरेक्ट इनका पहला ही जन्म होगा या उनके हुए होंगे? 1-2 जन्म हुए हैं उनके, तो उनका तो क्योंकि वो थियरी ऑफ काफी कर्म तो है नहीं काफी उनका। साल से आए हैं। नहीं, उनका तो थियरी ऑफ कर्म है नहीं, तो फिर उनको तो एकदम जाग ज्यादा जाना ज्यादा चाहिए इनका ना। 3 जन्म वाले भी हैं, तो उनको तो एकदम जाग जाना चाहिए, एकदम अवेकनिंग स्टेज में आ जाना मगर चाहिए। उस पे बहुत, उसकी आत्मा पर बहुत विक्रम का बोझा चढ़ा हुआ। दो दो जन्म में क्या ऐसा हुआ होगा? इस इंसान को एक जन्म का भी बहुत बड़ा, वायुमंडल ऐसे एंट्री करते तो भी वायुमंडल, वायु तत्व तो उसको आत्मा को घेर के ऐसे सूक्ष्म शरीर में घुस के उसको पूरा ऊपर का डेटा ही भुला देती है, सूक्ष्म जगत वालों को भुला देती है। कई एलियंस है जो अपने सब कुछ वायुमंडल में आते ही उसको इफेक्ट हो गई, तो बैड एलियन हो गए। पहले आए तो पॉजिटिव थे। उन सबको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो वो अच्छा काम करेंगे। वायुमंडल ही बदल जाएगा ना, तो अच्छा। सब पॉजिटिव हो जाएंगे ना। इंडिया का क्या रोल रहेगा लास्ट में? भारत में अच्छी आत्माएं बहुत है, हम्म। हाई क्वालिटी आत्माएं बहुत है। वो सारी परम शांति के वाइब्रेशन से सारे भारत को यही परम धाम बना देंगे। पूरे भारत पहले परम धाम बने, हम्म। फिर सारी दुनिया वाले आना चाहेंगे बचने के लिए, कि भी बचना है तो भारत में जाओ, मगर भारत में आ नहीं पाएंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर, उसके साथ परम लाइट, परम फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। जाग जाएंगे, करोड़ों लोग जाग जाएंगे बचने के लिए। फिर वो भारत को चारों ओर कॉर्डन करके परम शांति के वाइब्रेशन से भर देंगे। परम यहाँ 100 कला 200 कला की पावर आएगी, यही परम धाम हो जाएगा। धीरे धीरे सब बदल जाएगा। तो ये चीजें होने में अभी कितना समय लगेगा? बस बहुत आप 28-29 से देखेंगे, 29 से देखेंगे शुरुआत, क्योंकि किसी भी तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने नहीं देना हमें, बेहद के बच्चे होने नहीं देंगे। तो 29 के एंड में जो होने वाला था वो दुनिया देखेगी कि ये होने वाला है, ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन से भारत के अंदर परम शांति इतनी होगी, आते ही कोई आएगा तो पैर रखेगा, भारत की एंट्री में विमान भी प्रवेश करेगा तो बैठने वालों को परम शांति मिलेगी। ऐसा भारत का रोल रहेगा। और बाबूजी, ऑलरेडी इतने भारत में नेगेटिव आत्माएं, ये कैसे वो बदल जाएंगी, सब टच, परम शांति के वाइब्रेशन सबको माइंड को टच करके सूक्ष्म शरीर से परम शांति के वायुमंडल, उसके अंदर परम शांति भर जाएगा। श्वास ले गया उसमें परम शांति होगी, तो कारण शरीर सब बदल जाएगा। जैसे आज नेगेटिव लोग बन गए, कैसे पहले सतयुग में थे ऐसे नहीं थे, सतोप्रधान थे ना, सतोप्रधान। बाद में त्रेता में वायुमंडल बदला तो धीरे धीरे लोग नेगेटिव थोड़ा 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 रजो बने, फिर धीरे धीरे तमो बने, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता गया, समय बदलता गया। मगर अब समय परिवर्तन, पॉजिटिवली परिवर्तन, सब जागेंगे। तो बाबू जी, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और आपने बहुत जबरदस्त आज जो ध्यान दिया है, ये 2025 का सुपर अपडेटेड वीडियो है और इसके अंदर बहुत सारी जानकारी रही। उसमें भारत का बहुत अच्छा रोल है। भारत के 33 कोटि देवता भी जान जाएंगे, सब जाग जाएंगे। तो आज का ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा, जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपके क्वेश्चन अभी बाकी है, जरूर से आप लिखिएगा, हमें बताइएगा। और आने वाले समय में नए वीडियोस आएंगे बाबूजी के भी, तो बने रहिए हमारी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। दुनिया को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना है, परम शांति से विश्व में परम शांति फैलानी है। और ये जो विश्व युद्ध चल रहा है या होने वाला है, ये सबको हम रोकना चाहते हैं। तो आइए आप हम सब मिलकर कार्य करते हैं, हमारा सहयोग कीजिए और विश्व में परम शांति हम साथ में मिलकर फैलाएंगे। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी, आपका स्पेशल धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। बेहद का परम ज्ञान की किताब
फ्री में अवेलेबल है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक आप जरूर से 25 भाषाओं में आ चुकी है और आप डाउनलोड करिए, फ्री में सबके लिए है और विश्व में आप जरूर से इसको शेयर कर सकते हैं और वो भी फ्री में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की